ऋषियों के द्वारा बनाए वेद शास्त्र, उपनिषद आदि का अपने इष्ट गुरु के सानिध्य में रहकर स्वाध्याय करना चाहिए नित्य। यानी गुरु आश्रम पे तो हम नहीं जा सकते, लेकिन गुरु की मूर्ति रख के नित्य प्रतिदिन हमारे जो वेद शास्त्र हैं, चाहे 5 ही चौपाई पढ़ें, अगरबत्ती जलाएं, दीपक जलाएं, नित्य करना चाहिए। ऐसो करें न कोई बाय लिखते हो के भी तू पढ़ तो मई और नहीं पढ़न नहीं है क्यों रे बाबा जी अजयागो वेद शास्त्र ने डोड़े रिंदे गीता नहीं पढ़ा। हमारे वेद शास्त्रों का स्वाध्याय नित्य होना चाहिए। इसको क्या कहते हैं? ऋषि। अब 5 मिनट में कौन सा काम बिगड़ रहा है आपका? भाई आप पे अगर पढ़ना नहीं आए तो हर घर में पढ़े लिखे, चाहे 5 चौपाई, 5 श्लोक, 5 श्लोकों के अनुवाद गीता के, रामायण के, भागवत के, कोई भी उपनिषद शास्त्र है हमारा, उसका नित्य गुरु की मूर्ति सामने रख के नित्य ही 5 मिनट तो जरूर करना चाहिए उसका स्वाध्याय। इससे ऋषि यज्ञ हो जाता है। कितने रुपये लगे हम? पितृयज्ञ। दूसरा है अपने माता पिता, आचार्य आदि की सेवा करना। माता पिता की सेवा करना और अपने आचार्य की सेवा करना, पितरों को तर्पण करना, पितृयज्ञ कहलाता है। माता पिता की सेवा करना। मैं आश्रम पे रहता था गुरुजी इनके पास। इधर से कुछ लोग यात्रा के लिए गए थे, हमारे क्षेत्र से थोड़े आगे के। मैं घूमने के लिए शाम के वक्त आया सड़क पे, तो वहां इनकी यात्रा चल रही डीजे के साथ। अब एक बहुजारी उत्वा थोड़ी जानकारी, क्यों हम सत्संगन में जाते आते रहे। वहां से पूछा मैंने कि बेटा तो कहाँ जा रही है? बोलो गोवर्धन जा रही हूँ महाराज। मूंड पे शकल पारे बांध रखे। मैंने कही सासू को क्या हाल है तेरी को बेटा? बोलो महाराज सासू थे बोले तो 6-7 महीना है गे, और गोवर्धन को जा रही है शकल पारे। मानस में प्रसंग आता है कि बरबसो राज सोतई तब दीना, नारी समेत गवनो बनो कीना। इन्हीं का जो महाराज मनु शत्रुपाई कथा चलती। मनु महाराज ने जबरदस्त अपने पुत्रों के लिए राज दे करके और वन के लिए तपस्या के लिए चले गए। लेकिन आज कलयुग में क्या है महाराज? रामायण में तो नहीं चौपाई के बरबसो राज सोतैया बोलीना, नारी समेत अलग घरों की ना। बरबस राज अब पिता पे थे, माता पे थे, जबरदस्ती बंटवारों करे रे, नारी समेत अपनी पत्नी लेर अलग घर की ना। एक ब्राह्मण को लड़का महाराज जो अपनी पत्नी ले बे चलो गो ससुराल। अब हमारी संस्कृति है, जब बहन बेटी घर से विदा होती है तो वो रोती है। अब वो रोने लगी, अब वो लड़का भी रोने लग गया। घर वाले ने वो विदा कर दी। आगे जा करके जब एकांत में पहुंचे तो पत्नी ने पूछा कि महाराज आप क्यों रोए? जब मैं मां विदा हो रही थी तब आप क्यों रोए? वो लड़का ने कहा कि तुम क्यों रोई? कि मैं तो इसलिए रोई कि मेरे घर के अंते अलग हुई हो, न्यारी हुई हो, माता पिता छोड़ रहे या बजे ते रोई हो। बोलो मैं हूँ या बजे ते रो रहा, तू मोए डोकरा डो करी माता पिता अंते अलग जाहिर करेगी।
माता पिता आचार्य आदि की सेवा भागवत में लिखा है कि अभिवादन शीलस्य नित्य वृद्धोप सेविना चत्यवारे तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। अभिवादन शीलस्य नित्य वृद्धोप सेविना, जो माता पिता की बुजुर्गों की सेवा करता है वह के जीवन में 4 चीज बढ़ती हैं, आयु विद्या यश और बल। और जिनके घरों में माता पिता वृद्ध दुखी रहते हैं वो घर कुछ ही समय के बाद नरक हो जाते हैं। कि औलाद के खातिर इंसान फिरता है मारा मारा, उसे बाप भला क्या मारे, ओ जिसको औलाद ने मारा, उसे बाप भला क्या मारे, जिसको औलाद ने मारा, उसे बाप भला क्या मारे, उसको औलाद ने मारा। औलाद के खातिर इंसान फिरता है मारा मारा, उसे बाप भला क्या मारे, जिसको औलाद ने मारा, उसे बाप भला क्या मारे, उसको अंदर ना ये दुनिया फूलों की माला भी पहनाना जानती है और ये जूतों की माला भी पहनाना जानती है। इस समाज के पास सब कुछ शक्ति है, अभिमान हो जाता है मानव के पास में। और शास्त्र कहता है अरे मत अभिमान करे ये तन पजर खा के जागो, मत अभिमान करे, मत अभिमान करे ये तन खा के जागो, मत अभिमान करे ये तन पजर खा के जागो, मत अभिमान करे ये तन पजर खा के जागो। खाले पीले मौज उड़ाए ले, खाले पीले रे मौज उड़ाए ले, इतने उसावन तेल लगाए ले, बाबन तेल लगाए ले, हरे के पुतला माटी को काउदन माटी में मिल जागो, पुतला माटी को काउदन माटी में मिल जाएगो, मत अभिमान करे ये तन पजर खा के जागो, मत अभिमान करे ये तन पजर खा के जाएगो। जग में जीवन ऐसे तेरो, में जीवन में जैसे तेरो, बागन पक्षी लेते बसेरो, आगन पक्षी लेत बसेरो, रात मुकाम करे भैया भोर होते उड़ जागो, मत अभिमान करे या पजर रात है जाएगो, नेकी कर ले कछु बदन से, खेती कर ले कछु बदन से, परमारथ है बड़ो भजन से, अरे भारत है बड़ो भजन से, हर एक जग में के देखो भैया जस अप जस रह जागो, मत अभिमान मान करे वो पजर रात है जाएगो, हर एक मत अभिमान करे ये तन पजर खा के जागो, मत अभिमान करे ये तन पजर रात है जाएगो, सबसे हिल मिल चलिए भाई, सब दिल मिल चलिए भाई, जीवन अपना लिए बिताई, जीवन में अपना दे बिताई, अरे समय अब थोड़ो सो, अरे समय अब थोड़ो सो, जाने को
जब व्यक्ति की जय जयकार होती है या विजय प्राप्त करता है तो व्यक्ति को अभिमान हो जाता है। भगवान के पार्षदों का नाम था जय और विजय। आपकी जय जयकार होगी तो अभिमान हो जाएगा। जब व्यक्ति को अभिमान हो जाता है तो व्यक्ति का पतन हो जाता है, अपने श्रेय साधन से गिर जाता है। अभिमान वह पत्थर है जिसके गले में बंध गया उसको डुबा देगा। अभिमानी व्यक्ति झुकना नहीं चाहता। जो व्यक्ति झुकना नहीं जानता वह निश्चित गिरता है। यह सिद्धांत है। झुकने वाला व्यक्ति ऊपर उठता है और अकड़ने वाला व्यक्ति नीचे गिरता है। इसलिए झुकना सीखो। आपन कहे जो जाने नीचा, गुरु नानक जी कहते हैं इस बात को। आपन कहे जो जाने नीचा, सो जाने सबसे ऊंचा। जो अपने मन में आप खुद छोटा बन के बैठा है वो ये समझो सबसे ऊंचा है। जो नमन करके चलता है, जो नमन करके चलता है उसमें जान होती है, और जो अकड़ के चलता है वो मुर्दे की पहचान होती है। हमें अभिमान का परित्याग कर देना चाहिए। जब जय और विजय ने सनकादिक ऋषियों को रोक दिया तो उन्होंने श्राप दे दिया, तुम यहां रहने योग्य नहीं हो, जाओ राक्षस हो जाओ। भगवान के द्वारपाल थे, भगवान के समीप थे, लेकिन अभिमान ने पतन कर दिया। जाओ तुम राक्षस हो जाओ। हे विदुर जी, वे ही दोनों माता दिति के गर्भ से प्रकट हुए थे। कश्यप महाराज की दो पत्नी थी, दिति अदिति, वो ही प्रकट हुए थे। अथ में कुरु कल्याण कामम कंजलम विलोचना। दिति ने संध्या बेला में पति से इच्छा प्रकट की, सूर्य अस्त होते समय। कश्यप जी ने समझाया, देवी ये संध्या काल है, भगवान शंकर के गण घूमते रहते हैं। ऐसा घोर तमा वेला, विदुर जी कहते हैं, ऐसा घोर तमा वेला घोरिणा में घोर दर्शना चरंती यस्याम भूतानि भूतेशानुचराणि। देवी इस समय वैदिक मर्यादा का पालन करना चाहिए। ब्रह्मा जी भी भगवान शंकर की बनाई हुई मर्यादा का पालन करते हैं, ध्यान देना। संध्या काले च संप्राप्ते, संध्या काले च संप्रप्ते चतुर्कर्माणि वर्जयेत आहारे मैथुनम निद्रा स्वाध्याय विशेषता। संध्या काल के समय 4 कार्य नहीं करने चाहिए सूर्यास्त होते समय। कौन कौन से? आहारे मैथुनम निद्रा, संध्या काले च संप्राप्ते चतुर्कर्माणि वर्जयेत। आहारे मैथुनम निद्रा स्वाध्याय विशेषता। आहार नहीं करना चाहिए, भोजन नहीं करना चाहिए संध्या काल के समय, मैथुन नहीं करना चाहिए, सोना नहीं चाहिए, स्वाध्याय माने वेद शास्त्रों का पठन पाठन नहीं करना चाहिए। आरती पूजा तो खूब करो, भजन करो, लेकिन वेद शास्त्रों का पठन पाठन करना नहीं चाहिए। अगर ये संध्या काल में 4 कार्य किए तो ध्यान रखना विपरीत हो जाएगा। क्या होगा? आहारे जायते व्याधि, आहारे जायते व्याधि। आहार करने से, संध्या काल के समय आहार किया तो शरीर में अनेक तरह के रोग हो जाएंगे। आहारे जायते व्याधि गर्भ दुष्टस्य मैथुने। अगर संध्या काल के समय गर्भाधान हुआ तो ध्यान रखना राक्षस पैदा हो जाएंगे घर में।
निंद्रायाम हरते लक्ष्मी। संध्या काल समय में अगर नींद ली तो आपकी लक्ष्मी का हरण हो जाएगा। स्वाध्याय मरणम ध्रुवम, अगर आपने वेद शास्त्रों का पठन पाठन किया तो आपने जो याद किया है वो भी विस्मरण हो जाएगा। संध्या काल में 4 काम नहीं करने चाहिए, इनका भी कोई समय होता है, भागवतकार कहते हैं। आप लोग शुभ मुहूर्त दिखवाते हैं, दुकान का, गृह प्रवेश का, यात्रा का, विवाह का, सबका मुहूर्त पूछते हो, तो शास्त्र कहते हैं कि गर्भाधान का भी कोई मुहूर्त होगा। मकान तो 1, 2 या 3 पीढ़ी के लिए होता है महाराज, गर्भाधान तो पता नहीं कितनी पीढ़ियों का होता है। चाहे जब गर्भाधान हुआ तो याद रखो घर में राक्षस पैदा होंगे। पति पत्नी के संयम पूर्वक जीवन न रहने के कारण, दोबारा सुन लो, पति पत्नी के संयम पूर्वक जीवन न रहने के कारण दुष्ट संतान पैदा होती है घर में। लोग कहते हैं महाराज समय बिगड़ गया, लेकिन हम कहते हैं समय नहीं बिगड़ा, तुम्हारा संयम बिगड़ गया। लोग कहते हैं महाराज संतान बिगड़ गई, बात नहीं मानती, उल्टा जवाब देती है, अरे बाबा संतान नहीं बिगड़ी, तुम बिगड़ गए हो। जिस समय संतान को पैदा किया उस समय तुम शराब पीते थे, तुम्हारा संयम नहीं था, इसलिए आज संतान तुम्हारा सामना कर रही है। अगर तुम संयम से रहते तो ये दिन देखने नहीं पड़ते। संयम के बिना शराबी कबाबी संतान होगी, बिना तपस्या के, बिना संयम के शुद्ध संतान नहीं होगी। तुम्हारी संतान तुम्हारा ही तो अनुसरण कर रही है। अरे भाई बहनों, सोने का समय नहीं है, ये मानव शरीर है, इसमें अगर संयम नहीं रहा, सोते हुए सिंह पर मुंह से चूहे कूदते हैं, सोते हुए सिंह पर चूहे फुदकते हैं, वो हाल हमारा हो रहा है महाराज। कश्यप जी कहते हैं एकादशी, ध्यान से सुनना, एकादशी, संध्या समय, पूर्णमासी, संक्रांति, नवरात्रि, अष्टमी, इन दिनों में व्यक्ति को ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए। अन्यथा ऐसे समय में गर्भाधान हुआ तो घर में राक्षस पैदा होंगे जो तुम्हारे कुल की सारी परंपरा को बर्बाद कर देंगे। संध्या का समय है, पत्नी पुत्र चाहती है। कश्यप जी कहते हैं देवी समय की प्रतीक्षा करो, लेकिन वह नहीं मानी। वैश्या जैसा निर्लज्ज होकर पति का वस्त्र पकड़ लेती है, वो समझ गए भावी होनहार है, हरी इच्छा भावी बलवाना। संध्या काल का गर्भाधान, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, कहा तो जय और विजय थे भगवान के द्वारपाल, और संयम से नहीं रहने के कारण शास्त्र कहता है पुष्पम दृष्टा, वाल्मीकि रामायण में है, पुष्पम दृष्टा फलम दृष्टवा स्त्री नाम च यौवनम। फल को देख करके किसकी इच्छा नहीं होती खाने की? फलम दृष्टवा पुष्पम दृष्टवा, अच्छे फूल को देख करके किसकी इच्छा नहीं होती सूंघने की, तोड़ने की? फलम दृष्टवा पुष्पम दृष्टवा स्त्री नाम च यौवनम। एकांत में स्त्री पाकर के किसका मन विचलित नहीं होता? कौन कह रहे हैं? वाल्मीकि में राम जी लक्ष्मण जी से, लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु जितेंद्रिय पिता, जितेंद्रिय पिता यस्य माता च पतिव्रता। जिसका पिता जितेंद्रिय है, जिसकी माता पतिव्रता है, उसका पुत्र कभी भी तीनों को देख करके विचलित नहीं होता।
संध्या का समय है। हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप के रूप में राक्षस पैदा हो गए। अंत में दिति को बहुत गलानी हुई, पश्चाताप करने लगी, प्रभु ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। कश्यप जी ने कहा, देवी तुमने सनातन मर्यादा का खंडन किया है और मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है। ने तो तुमने अपने मन को रोका, ने संयम नियम का ध्यान रखा। नियम का पालन करने से वासना का विरोध होता है। नहीं आई समझ में? नियम का पालन करने से वासना का विरोध होता है। और अमर्यादित जीवन पशुता लाता है। अगर संयम नहीं है, नियम नहीं है, तो चिंता में रहोगे, टेंशन में रहोगे, कलेश में रहोगे, तनाव में रहोगे। और संयम तुम्हारा होगा तो तुम्हारा मन प्रसन्न रहेगा। कश्यप जी ने कहा, देवी तुम्हारे पुत्र तो जरूर राक्षस होंगे, लेकिन तुम्हारा पौत्र यानी नाती ऐसा भक्त होगा, वह तुम्हारे वंश का उद्धार करेगा। देवी तुमसे भूल हुई है, भूल के पाप का प्रायश्चित क्या है? देखो, आपसे कोई गलती बन चुकी है, आप उसका प्रायश्चित करो, परमात्मा का चिंतन करो, आगे पाप न करने का संकल्प करो, पाप का प्रायश्चित हो जाएगा, पाप नष्ट हो जाएगा, पाप धुल जाएगा। यदि आपने गलती की है, उसका प्रायश्चित पश्चाताप नहीं किया और आगे पाप करने का तुम्हारा संकल्प है, वह पाप दिन दूना रात चौगुना बढ़ता जाएगा। सनकादिक ऋषियों ने जय और विजय को श्राप दे दिया, तुम 3 जन्म राक्षस बनोगे। पहले जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण, तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंतवक्र। 3 जन्म के बाद इनका उद्धार हुआ। हिरण्याक्ष को भगवान बराह ने मारा था और हिरण्यकश्यप को नरसिंह भगवान ने मारा था। इसे आप प्रहलाद चरित्र में सुन पाओगे। आध्यात्मिक दृष्टि से देखो। अब लोभ, हिरण्याक्ष माने लोभ। आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो हिरण्याक्ष किसको कहते हैं? लोभ को। और हिरण्यकश्यप माने, हिरण्य माने सोना, अच्छी माने नेत्र, अर्थात जिसकी दृष्टि सुमरण पर हो। लोभी की दृष्टि सोने पर होती है। हिरण्य माने सोना, कश्यप माने तकिया, माने जिसकी दृष्टि भोगों पर है। दृष्टि माने भोगों पर है। जिसके जीवन में जब तक काम और लोभ है, वह व्यक्ति शांति से बैठ नहीं सकता। इंसाफ माइंड माने तनाव रहित जीवन उसको कभी मिल नहीं सकता। वे सारे संसार में कितना भी कुछ कर ले, भागवतकार कहते हैं, यत् पृथ्व्याम ब्रूहि यवम हिरण्यभ्य पशुआ स्त्रिया। एक व्यक्ति की इंद्रियों में इतनी प्रबल आग होती है, यदि उसे संसार के समस्त भोग दे दिए जाएं, तो फिर भी उसकी इंद्रियों की आग बुझ नहीं सकती। सारे संसार के दिव्य पदार्थों को पाकर एक व्यक्ति तृप्त नहीं हो सकता। आज तो महाराज 7 अरब 35 करोड़ के लगभग हैं। सारे संसार के पदार्थ जब एक व्यक्ति को तृप्त नहीं कर सकते, तो फिर इतने व्यक्ति कैसे तृप्त हो सकते हैं? विषयों से शांति कभी नहीं मिलती। काम और लोभ की आग में हर व्यक्ति हर समय जलता रहता है। जनेषु दह्यमानेषु काम लोभ दावाग्नि ना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित संसार का व्यक्ति काम और लोभ की आग में झुलस रहा है, जल रहा है। हम सोचते हैं संपत्ति पाकर के चैन से जीवन जिएंगे, आराम से रहेंगे,
लेकिन शास्त्र कहते हैं संपत्ति से आज तक शांति किसी को नहीं मिली और न आगे मिलेगी। अगर संपत्ति से शांति मिली होती तो रावण सबसे ज्यादा शांत होता, क्योंकि रावण के पास, हमारे पास तो पत्थर के मकान है, एक स्त्री है, लेकिन महाराज रावण के पास तो सोने के मकान थे और कई कई सुंदर पत्नियां थी। रावण के पास सोने के महल बने हुए थे। जिसके मकान सोने के हैं उसके पास कितना सोना होगा। रावण जितना अशांत रहा शायद कोई नहीं रहा होगा। आज भी उसका पुतला जलाया जाता है। सुंदर पत्नी मिल जाए शांति मिल जाएगी, यह भी गलत बात है, क्योंकि रावण के पास हजारों रानियां थी, एक से एक सुंदर थी। वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि जब हनुमंत लाल सीता जी की खोज में गए थे, रात्रि में ढूंढ रहे थे, देखा रावण के पास मंदोदरी सोई हुई थी। हनुमान जी को एक बार तो भ्रम हो गया कि ये सीता तो नहीं है, इतनी सुंदर थी। मंदोदरी जैसी जैसी हजारों दिव्य रानियां थी रावण के पास, लेकिन जब शूर्पणखा के मुख से सीता जी की सुंदरता सुनी तो वह अपहरण करने के लिए चला गया। शास्त्र कहता है नागनी तुष्टंती काष्ठनाम, ना अग्नि तुष्टंती काष्ठनाम, नापागान न महोदधि, नान्त्य कस्य सर्वभूतानाम, न पुंसाम वामलोचना। नागनी तुष्टंती काष्ठनाम, जैसे कि काष्ठ माने लकड़ी, ना अग्नि, अग्नि लकड़ियों से कभी तृप्त नहीं होती। नापहा गा नाम महोदधि, समुद्र में चाहे कितनी भी नदी चली जाए लेकिन समुद्र कभी नदियों से तृप्त नहीं होता कि अब मैं भर गया। समुद्र कभी नदियों से भरता नहीं है, तृप्त नहीं होता है। नान्त कस्य सर्वभूतानाम, शास्त्रकार कहते हैं कि संपूर्ण भूत प्राणियों की अगर मृत्यु हो जाए तो यमराज संतुष्ट नहीं होते कि भैया आप तो बहुत मर गए, तब मताओ। ना पुंसाम वामलोचना, इसी प्रकार मनुष्य की भोग इच्छा भी कभी तृप्त नहीं होती। पुत्रों से शांति नहीं मिलती, क्योंकि रावण के पास 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती थे। यदि भौतिक पदार्थों से व्यक्ति को शांति मिलती तो रावण संसार में सबसे ज्यादा शांत होता। उसने अपने अहंकार की रक्षा के लिए सारे परिवार का संहार करा दिया। अपनी जिद को सुरक्षित रखने के लिए अपने सारे नगर में आग लगवा दी। अंत में परिणाम ये हुआ कि मरते समय कोई जलाने वाला पैदा नहीं हुआ, विभीषण ने ही आग लगाई। तो मैं कह रहा था हिरण्य माने लोभ, हिरण्याक्ष माने लोभ, और वह पृथ्वी को चुरा करके पाताल में ले गया था। पृथ्वी के अंदर रतन छुपे हुए हैं। और देखो लोभी व्यक्ति धन को गाड़ के रखता है, छुपा के रखता है। समझदार व्यक्ति संपत्ति को पाके उदारता बरतता है, गरीबों की सहायता करता है, संतों की सेवा करता है। और जो छुपा के रखते हैं ना वो नेश नाबूद हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। और जो दान करता है ना वो आबाद हो जाता है। देखो गाजर, मूली, आलू, मूंगफली अपनी संपत्ति को कहां रखते हैं? जमीन में गाड़ के छिपा के रखते हैं ना। आलू, मूंगफली, गाजर।
ऊपर तो हरे हरे पत्ते लेकिन माल मसाला जमीन के अंदर, इसलिए किसान इनको ऐसे उखाड़ के फेंकता है, फिर इनकी जड़ नहीं जम पाती। और सेब संतरा आम अमरूद ये अपने फल को बाहर रखते हैं, ये कहते हैं कि हमें भगवान ने दिए हैं, लो भाई खा लो। लोग पत्थर डंडे मारते हैं, वो बदले में फल देते हैं, इसलिए सेब संतरा वृक्ष जल्दी नष्ट नहीं होते। वो दान करते हैं, अगले वर्ष फिर मिल जाएंगे। कहते हैं आओ तुम भी खाओ, प्रभु ने हमें दिया है। जो देते हैं वो नष्ट नहीं होते, और जो छुपा के रखते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को जल के अंदर छिपा के रखा, इसलिए वो नष्ट हो गया। लोभ गले की फांसी है, काम जलती हुई आग है, क्रोध भयानक रात्रि है, ये नरक के 3 दरवाजे। त्रिविधम नरकेश एदम, त्रिविधम नरकेश एदम द्वारम नाशनम आत्मनः। अब एक भजन होगा, उसके उपरांत आगे देवहूति कर्दम मुनि महाराज की कथा होगी, कपिल भगवान का अवतार होगा। कि भजन में लागियो रे, भजन से हो कि भजन से होगा बेड़ा पार, भजन से होगा बेड़ा पार। भजन में लागियो रे, भजन से होगा बेड़ा पार। भजन में लागियो रे, भजन से होगा बेड़ा पार। में लागियो रे, भजन से होगा बेड़ा पार। भजन से होगा बेड़ा पार, भजन से होगा बेड़ा पार। भजन से होगा बेड़ा पार, से होगा बेड़ा पार। भजन में लागियो रे, भजन से होगा बेड़ा पार। भजन में लागियो रे, भजन से होगा बेड़ा पार। और भजन करे तो करे मखी जैसो सावरिया घर आवे। भजन करे तो करे मखी जैसो सावरिया घर आवे। भजन करे तो करे माथे सो, भजन करे तो करे माथे सो सावरिया घर आवे। भजन में लागियो रे, भजन से होगा बेड़ा पार। भजन में लागियो रे, भजन से होगा बेड़ा पार। और भजन करे तो मीरा के जैसे श्याम गले लगाए। भजन करे तो मीरा के जैसे श्याम गले लगाए। भजन करे तो प्यारे मीरा के जैसा, भजन करे तो प्यारे मीरा के जैसे श्याम गले लगाए। भजन में लागियो रे, भजन से होगा बेड़ा पार। भजन में लागियो रे, भजन से होगा बेड़ा पार। ओ भजन से होगा बेड़ा पार। भजन से होगा बेड़ा पार। भजन से होगा बेड़ा पार, भजन से होगा बेड़ा पार। भजन में लागियो रे, भजन से होगा बेड़ा पार। लागियो रे, भजन से होगा बेड़ा पार। बोलो बाके बिहारी लाल की जय हो।
भजन करे तो सबूरी के जैसे राम घर में आए। भजन करे तो सबरी जैसे राम घर में आवे। ओ भजन करे तो सबूरी के जैसा, भजन करे तो सबूरी के जैसे राम घर में आए। भजन में लागियो रे, भजन से होगा मेरा पार। भजन में लागियो रे, भजन से होगा मेरा पार। भजन से होगा मेरा पार, भजन से होगा मेरा पार। भजन से होगा मेरा पार, भजन से होगा मेरा पार। भजन में लागियो रे, भजन से होगा मेरा पार। बोलो खाटू नरेश की, बोलो बाके बिहारी लाल की। और भजन करे तो नरेश के जैसो भात भरने को आए। भजन करे तो नरेश के जैसा, भजन करे तो नरेश के जैसा भात भरने को आए। भजन में लागियो रे, भजन से होगा मेरा पार। भजन से होगा मेरा पार, भजन से होगा मेरा पार। होगा मेरा पार। बोलो बाके बिहारी लाल की, बोलो राधा रानी सरकार की। और भक्ति करे तो द्रौपदी जैसी श्याम जी बढ़ाए। और भक्ति करे तो करे द्रौपदी जैसी श्याम जी बढ़ाए। भजन में, भजन में, भजन में लागियो रे, भजन से होगा मेरा पार। भजन से होगा मेरा पार, भजन से होगा मेरा पार। भजन में, ओए भजन में तू लागियो रे, भजन से होगा मेरा पार। भजन में लागियो रे, भजन से होगा मेरा पार। भजन से होगा मेरा पार, भजन से होगा मेरा पार। भजन में लागियो रे, भजन से होगा मेरा पार। आप भी गाइए भैया एक बार, ताकि लगे कथा हो रही है। भजन में लागियो रे, भजन से होगा मेरा पार। भजन में लागियो, भजन से। ऐसे तो बात ना है भैया, सब गूंगी आप ही हो यहाँ, हैं? सब गूंगे बन के बैठ जाते हो कथा में। भावना में भावना हो तो भावना बेकार है, और भाव से भगवान को भजे तो भव से बेड़ा पार है। कैसेट वाला भी आपकी बिना कर लो ताकि कैसेट अच्छी लगे। दादाजी आप भी लगा लो हाजिरी, और ताली ऐसे बजाना वृंदावन की तरह ऐसे। ओ भजन में लागियो रे,
दिल घबरा रहा है, यहाँ से कोसों दूर है मेरा वृंदावन धाम, प्यार की नजरों से देख लूं तो आपके गांव में नजर आ रहा है, आपके गांव में नजर आ रहा है। राधा श्री राधा श्री राधा तमाशे कोई महलों में रहता, कोई महलों में रहता, कोई फिरता मारे मारे कर्मों के इस जहां में क्या क्या अजब नजारे, क्या क्या अजब नजारे, क्या क्या अजब नजारे। ओ कर्मों की है ये माया, कर्मों के खेल सारे, कर्मों के इस जहां में क्या क्या अजब नजारे, क्या क्या अजब नजारे, क्या क्या अजब नजारे, क्या क्या अजब नजारे। मजदूर कोई भूखा कोई बिन करे खाए, मजदूर कोई भूखा कोई बिन करे खाए, कोई रोशनी को तरसे, कोई रोशनी को तरसे, कोई लूटता नजारे, कर्मों के इस जहां में क्या क्या अजब नजारे, क्या क्या अजब नजारे। कर्मों की है ये माया, कर्मों के खेल सारे, कर्मों के इस जहां में क्या क्या अजब नजारे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। ये सब हमारे कर्मों का फल है कि भगवान की कृपा का। उनको भूल, जो भगवान को भूल जाता है वह भटकता है, जो उनको याद करता है या उनके आश्रित रहता है भगवान के, वह आनंद लेता रहता है। आप ईश्वर को भूल जाओगे तो वह आपको माफ नहीं करेंगे। देखो सुग्रीव, आपने कथा सुन रखी है, सुग्रीव दर दर भटक रहा था, रामायण तो सुनी होगी। ऋषि मूक पर्वत पर बैठा बेचारा कथाएं सुनता रहता था, दिन रात भयभीत रहता था। जब भगवान से मित्रता हुई, मित्रता हनुमान जी ने कराई, संत ने कराई। भगवान ने पूछा, मित्र जंगल में कैसे रहते हो? सुग्रीव रो पड़ा, अपनी सारी राम कथा सुना दी। भाई ने कैसे ठुकराया और सब कुछ छीन लिया मेरा। भगवान अब मैं आपका बन चुका हूं, अब तो कृपा करो। सुग्रीव से भगवान ने कहा, मित्र जो मेरा हो जाता है, सका सोच त्यागऊं बल मोरे, सब विधि घटब काज में तोरे। भगवान ने कहा, आप चिंता ना करो, बाली को एक ही बाण से मार दूंगा। ये आपकी कथा आ रही है, बाली और सुग्रीव की नहीं है। भगवान ने कहा, आप चिंता ना करो, बाली को एक ही बाण से मार दूंगा, दूसरा बाण चलाना ही नहीं पड़ेगा। राम ने बाली को मार दिया, कथा आपने खूब सुन रखी है। मारने के बाद सुग्रीव को राजा बना दिया, पत्नी वापस दिला दी, तारा को भी दिला दिया। भगवान राम ने बाली की पत्नी तारा को भी सुग्रीव को दिला दिया और कोष खजाना दिला दिया। सुग्रीव राजा, अंगद युवराज बना दिया।
प्रभु ने मुस्कुराते हुआ कहा सुग्रीव से, मित्र आपका दुख तो मैंने दूर कर दिया। अब 4 महीने हैं काहे के बरसात के, सामने वाली पहाड़ी पर रहूंगा मैं। भगवान राम और लक्ष्मण ने कहा। सुग्रीव को महल, पत्नी, बच्चे सब दिला दिए और भगवान ने कहा कि मैं सामने वाली पहाड़ी पे रहूंगा 4 महीने, तुम बीच में आते जाते रहेगा, सीता जी की खोज के लिए विचार विमर्श करते रहेगा। सुग्रीव ने कहा, प्रभु ऐसा कहकर मुझे लज्जित ना कीजिए, आपने मुझे सब कुछ दिया है, मैं तो आपके चरणों में पड़ा रहूंगा। जब तक सीता की प्राप्ति नहीं होगी तब तक मैं चैन से नहीं रहूंगा। सुग्रीव ने कहा, ध्यान से सुनना। 4 महीने बीत गए भगवान राम को। भगवान राम को वर्षा के दिनों में 4 महीना बीत गए पहाड़ पर। घास की झोपड़ी में आंधी और तूफान सह रहे हैं राम जी, और सुग्रीव जी महलों में, और राम जी पहाड़ी पर घास की झोपड़ी में। जरा रामायण पढ़ के देख लेना, रामायण पढ़ के देखो। सुग्रीव एक दिन भी राम से मिलने नहीं आया, जिसने सब कुछ दिलाया और सामने है, दूर नहीं है। सुग्रीव एक दिन भी राम जी से मिलने नहीं गया। रामायण पढ़ के देख लेना आप। तब राम को कहना पड़ा कि जिस बाण से मैंने बाली को मारा है वह बाण मेरे पास अब भी रखा हुआ है, कल सुग्रीव को उसी बाण से मार डालूंगा यदि शरण में नहीं आया तो। ये हमारे आपके लिए एक संकेत है। उस प्रभु ने आपको सब कुछ दिया है। जब तुम मां के गर्भ से आए थे उस समय आपके पास क्या था? देखो, झोपड़ी से कोठीकार वाला बना दिया, जमीन जायदाद वाला बना दिया, लेकिन हम भूले हुए हैं प्रभु को सुग्रीव की तरह। राम का काल दंड सदा हाथ में है, ये ध्यान रखिए। ईश्वर ने हमें सब कुछ दिया है, उसे भूलना नहीं। भूल जाने से बहुत बड़ा नुकसान है, जीवन अशांत रहेगा। ईश्वर की शरण में चले जाओ, यहीं शांति मिल जाएगी। माता के गर्भ के दुख से बच जाओगे। जैसे भट्टे में ईंट पकती है ना, इसी तरह 9 महीने माता के पेट में बच्चा पकता है। जठराग्नि से नरक कुंड में 9 महीने पड़ा रहता है, गर्दन में पैर फंसे हुए हैं, हाथ जोड़े हुए हैं, गर्भ में बच्चा। कि तुलसी वो दिन याद कर, तुलसी वो दिन याद करो, पग ऊपर तलसीस, मृत मंडल में आए के भूल गयो जगदीश। माता ने मिर्च खा लिया, सारे दिन जलन होती है, गर्भ में उल्टा पड़ा रहता है, सिर नीचे पैर ऊपर, रक्त में कीटाणु होते हैं, वे बच्चे को हर समय काटते रहते हैं। जैसे मच्छर डंक मारता है इसी तरह काटते रहते हैं। बच्चा क्षण क्षण में मूर्छित होता रहता है गर्भ में। जब प्रभु से प्रार्थना करता है, प्रभु मुझे एक बार और इस नरक कुंड से निकाल दो, मैं वायदा करता हूं आपका इतना भजन करूंगा ताकि दोबारा नरक कुंड में ना आना पड़े। और जैसे ही पैदा हुआ, माया ने पर्दा डाला और भूल गया। बाय देखो, देखो, आकाश से पानी आता है निर्मल और जमीन पर आते ही गंदा हो जाता है। इसी तरह बच्चा माँ के गर्भ से आता है और माया हावी हुई,
सत्संग नहीं करोगे, भागवत नहीं सुनोगे, हैं? सत्संग नहीं करोगे तो माया नहीं हटेगी। जब हनुमान जी दौड़े दौड़े आए, बोले कपिरा सुग्रीव, जिस रास्ते से बाली गया है वो रास्ता सकड़ा नहीं है, बहुत चौड़ा है। वे बाण राम के पास अब भी रखा है, सावधान हो जाओ। सुग्रीव, संत का काम है सोए हुए जीवों को जगाना। ऐश्वर्यम स्वपम साकाशम योमनम कुशभोपम क्षणिकम च मायुष्यम तस्मात् जागरही जागरही। अगर सुनकर जाग जाओगे तो राम को पा जाओगे। संत जगाते हैं और परिवार वाले रुलाते हैं। संत जगाते हैं, परिवार वाले रुलाते हैं। परिवार तो कहता है कमा के लाओ और हमको खिलाओ। एक दृष्टांत से बात समझ लो। पहले कोलुओं से तेल निकालते थे, कोलुओं से। बड़ी बूढ़ी इनको तो पता होगा, पर छोटी अब जो आई हैं इनको तो का जाने बेचारे कोलू कैसे हो गए। हमने भी नहीं देखे, खैर झूठ क्यों बोले। पहले तेली कोलुओं से तेल निकालते थे और बैल की आंखों में पट्टी बांध देते थे और कोलू में जोड़ देते थे। बैल को एक बैल रखते थे, ऐसा कहते हैं। 2-4 चक्कर लगाए और थोड़ी सी खली उसके मुंह में डाल देते बैल के में, वो तेली। खली माने खैड़े, जो हिंदी में समझ लियो, खाली में तुम समझेंगे या नहीं पता नहीं। उस बैल ने खा लिया तो 2-4 चक्कर लगाए, फिर उसकी खली खिला देते। उसे ये आशा रहती उस बैल को कि अब खली मिलेगी, अब खली मिलेगी। 10-20 चक्कर लगा के फिर एक टुकड़ा खिला देते। वह तेली अपने और काम में लग जाता था, बैल अपने आप चलता रहता था खली के लोभ में कि अब खली मिलेगी, अब मिलेगी। उसी के द्वारा निकाली हुई खली से टुकड़ा खिला देते। शाम को आंख से पट्टी खोल देता और कोलू से भी निकाल देता। फिर अगले दिन जोड़ उंगली में मोहन उंगली ऐसा चक्कर चलाया रे, जानो तेरी उंगली ऐसा चक्कर चलाया रे, जानो तेरी उंगली। इसका प्याला राणा ने भेजा, इसका प्याला राणा ने भेजा। तूने अमृत बनाया रे, शाम तेरी उंगली ऐसा चक्कर चलाया रे, शाम तेरी उंगली। ऐसा चक्कर चलाया रे, शाम तेरी उंगली। ऐसा चक्कर चलाया रे, शाम तेरी उंगली। बोलो भाग्य बिहारी लाल की जय हो। द्रौपदी जब दुष्टों ने घेरी, द्रौपदी जब दुष्टों ने घेरी। हाँ द्रौपदी रे जब दुष्टों ने घेरी, द्रौपदी जब दुष्टों ने घेरी। आए तेरी झील बढ़ाया रे। आरती करवा के जाना है सभी।
दादा आरती करवा के जाना है सभी को, आरती करवा जाओ, प्रसाद लेके जाना। भैया आरती के बिना कोई नहीं जाएगा, होगा समय आरती। आरती करवा रहे हैं, आ जाओ। आरती करवा रहे हैं। सभी खड़े हो जाएंगे, आरती बोलेंगे। प्यारे तुम्हें को बनाऊं, आरती गाऊं, प्यारे तुम्हें को मनाऊं, और रमणी बिहारी तेरी आरती गाऊं, बात बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोरे मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोरे मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी मुरलिया मेरा मन मोहे, प्यारी मुरलिया मेरा मन मोहे, और देख छवि मैं तो बल्ले बल्ले जाऊं, बात बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन्हें चरणों में मैं सिर को झुकाऊं, रात बिहारी तेरी आरती गाऊं, और रमणी बिहारी तेरी आरती गाऊं, रात बिहारी तेरी आरती गाऊं। व्यास दास के नाथ आपी हो, व्यास दास के नाथ आपे हो, व्यास दास के नाथ आपी हो, व्यास दास के नाथ आपे हो, सुख दुख जीवन साथ आपी हो, सुख दुख जीवन साथ आपे हो, वास सदा वृंदावन का, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, और वास सदा वृंदावन